नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। 76वें गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह की तैयारियां पूरी। गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह का आज फुल ड्रेस रिहर्सल का हुआ आयोजन और मुख्य सचिव ने द्वीपों के 7 उत्पादों को जीआई टैगिंग प्रमाण पत्र किए प्रदान। शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। गोइंकास ट्रेंड्स, बाम्बू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने 22 और 23 जनवरी को अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की अपनी यात्रा के दौरान कल राजनिवास में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डीके जोशी से भेंट की। माननीय उपराज्यपाल ने मंत्री को द्वीप समूह में खेल परियोजनाओं की संभावनाओं और एथलीटों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं के प्रावधान, खेल अवसंरचना विकास को बढ़ावा देने और क्षेत्र को खेल उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के बारे में जानकारी दी। खासकर इसलिए क्योंकि द्वीप समूह के एथलीटों ने साइकिलिंग में अपनी उपलब्धताओं से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को गौरवान्वित किया है। जनजातीय आबादी के बीच तीरंदाजी और तैराकी जैसे पारंपरिक कौशल में युवाओं की प्रतिभा को पहचानने और उन्हें तैयार करने पर विशेष जोर दिया गया। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डीके जोशी ने अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार के साथ अटलांटा बे में प्रस्तावित गहरे पानी के बंदरगाह और सागरमाला योजना के माध्यम से संभावित रूप से शुरू की जा सकने वाली अन्य योजनाबद्ध परियोजनाओं सहित विभिन्न बंदरगाहों के लिए समुद्री और नागरिक कार्यों से संबंधित परियोजनाओं पर अंडमान तथा निकोबार प्रशासन की प्रस्तुति की समीक्षा की। 76वां गणतंत्र दिवस देश के अन्य भागों के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जोश, उमंग और देशभक्ति भाव के साथ मनाया जाएगा। मुख्य समारोह नेताजी स्टेडियम के निकट मरीना सड़क पर आयोजित होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डीके जोशी गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे और वे तिरंगा फहराएंगे। समारोह के दौरान मार्च पास्ट एवं परेड होंगे और विभागों की झांकियां भी निकाली जाएंगी। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम गणतंत्र दिवस समारोह का उस सवेरे 8:15 से सीधा प्रसारण करेगा। मुख्य समारोह के लिए यातायात की पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह के दिन ग्रीन और पिंक पार्किंग कार्ड रखने वाले अधिकारी कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए कोई भी रास्ता अपना सकते हैं। P1 कार पार्किंग लेबल धारकों को घंटाघर, वाई नारायण जंक्शन और नेताजी स्टेडियम मार्ग का इस्तेमाल करना होगा। साई हॉस्टल के पीछे पार्किंग उपलब्ध है। बिना निमंत्रण कार्ड के और बिना पार्किंग लेबल वाले वाहनों को मल्टीपर्पज़ हॉल के पीछे नेताजी स्टेडियम के भीतर पार्क करना होगा। समारोह के दिन सवेरे 8 बजे से किसी भी वाहन को सेल्युलर जेल, वाई नारायण जंक्शन, फायर ब्रिगेड जंक्शन, फ्लैग पॉइंट, वाटर स्पोर्ट्स ट्राई जंक्शन के रास्ते कार्यक्रम स्थल की ओर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सवेरे 6 बजे से समारोह संपन्न होने तक किसी भी वाहन को स्काउट हट जंक्शन, आरके मिशन, मच्छी लाइन,
गवर्नमेंट प्रेस, होटल सिंक्लेयर्स और सर्किट हाउस से गर्ल्स स्कूल की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। आम जनता से अनुरोध किया गया है कि गणतंत्र दिवस के दिन मुख्य समारोह आने के लिए निर्दिष्ट मार्गों का उपयोग करें। आज 76वें गणतंत्र दिवस समारोह का फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित हुआ। इस रिहर्सल में भाग लेने वाली सभी परेड टुकड़ियां परेड करती हुई और कैडेट एवं स्कूली विद्यार्थी कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए परेड मंच में आगे से गुजरे। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर बम्बू फ्लैट और उसके आसपास के इलाकों के यात्रियों की सुविधा के लिए जहाज रानी सेवा निदेशालय ने 26 जनवरी को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच अतिरिक्त फेरी सेवा संचालित करेगा। यात्री इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। अब लेते हैं एक ब्रेक। शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। गोइंकास ट्रेंड्स, बाम्बू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। तोशी को मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था और आज जब उसने बताया कि मुझे मोतियाबिंद है तो मैं हैरान रह गया। मोतियाबिंद की जांच का आसान तरीका, कम दिखाई पड़ने की शिकायत करने वाले व्यक्ति से 10 फुट की दूरी पर उंगलियां गिनने को कहें। यदि ना गिन पाए तो उसे मोतियाबिंद हो सकता है। 40 साल के बाद मोतियाबिंद एक आम बात है। आसान एवं सुरक्षित तकनीक यानी IOL द्वारा ऑपरेशन से आंखों में रोशनी वापस पाई जा सकती है। ये ऑपरेशन सरकारी अस्पतालों में एवं समाजसेवी संस्थाओं में मुफ्त किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए निकट के सरकारी अस्पताल एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा निकोबार जिले के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग यानी भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त होने के बारे में अपने मन की बात कार्यक्रम में उल्लेख करने के बाद द्वीपों में 7 और उत्पादों को GI टैग प्रमाण पत्र मिला है। इस सिलसिले में आज नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय में समारोह आयोजित कर GI टैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। प्रस्तुत है इसकी एक झलक। नाबार्ड की ओर से आज प्रथम 7 GI टैगिंग प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार मुख्य अतिथि थे। समारोह में नाबार्ड की महाप्रबंधक अर्चना सिंह, PDTM के महानियंत्रक और कॉपीराइट्स एवं GI टैग के रजिस्ट्रार प्रोफेसर उन्नत पंडित, उद्योग सचिव सत्येंद्र सिंह दुर्सावत, कृषि सचिव पल्लवी सरकार सहित गणमान्य व्यक्ति, आमंत्रित मेहमान और GI प्रमाण पत्र पाने वाले प्रतिभागी उपस्थित रहे। नाबार्ड की ओर से मुख्य सचिव सहित अन्य अतिथियों को गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि के दीप प्रज्वलित की समारोह का शुभारंभ किया। अन्य अतिथियों ने भी दीप जलाए। नाबार्ड की महाप्रबंधक अर्चना सिंह ने समारोह के आयोजन के मकसद के बारे में जानकारी दी। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन इतिहास रचा जा रहा है। द्वीपों की पहली 7 GI टैग्स, उनके सर्टिफिकेट्स का वितरण आज होगा। बड़े गर्व की बात है हम सब लोगों के लिए। A lot of documentation, इसमें बहुत दस्तावेज हमें सबमिट करने होते हैं प्रूव करने के लिए कि इस प्रांत के वो प्रोडक्ट में क्या खासियत है जिसके तहत हम ये GI टैग के लिए अप्लाई कर रहे हैं। प्रोफेसर उन्नत पंडित ने अपने संबोधन में हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के वर्जिन नारियल तेल को मिले GI टैग का उल्लेख करते हुए इसके महत्व पर चर्चा की। एक नया
सवेरा लेकर आया है। 7 जीआई का पंजीकरण करके इस जीआई को आवेदक को उनका पंजीकृत प्रमाण पत्र देना ये बहुत ऐतिहासिक क्षण है। ये 7 जीआई में से तकरीबन 4 जीआई निकोबार द्वीप समूह से हैं और हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने भी उसमें से एक जीआई की अपने मन की बात में विस्तृत रूप से चर्चा की। तब से समग्र भारत में ये वर्जिन कोकोनट ऑयल निकोबार का जो तावियन नागाइची जो यहाँ का नाम है वो जानकारी नहीं है, तो वर्जिन कोकोनट ऑयल से लोग इंटरनेट पर भी खोज रहे हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने अपने संबोधन में जीआई टैगिंग और यहाँ के 7 उत्पादों को मिल रहे जीआई टैगिंग के बारे में बोलते हुए कहा कि विपो को जीआई टैगिंग मिलना अच्छी बात है और ये एक तरह का मौका है स्टेट के लिए जीआई के माध्यम से कि ये इस तरह की सारी चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करें और उसको जो है लोगों के बीच में हम लाएं। और इस क्रम में जो ये प्रयास है, जो जीआई टैग जो मिलने लगा है, ये बहुत ही अच्छा है द्वीपों के लिए। और उसमें भी जो 7 जो आज देने की बात हो रही है, ये सारे प्रोडक्ट जो है वो बनते रहे हैं और इसकी यूनिकनेस भी पता है सबको कि ये है, अलग तरीके से बनती है, अलग तरीके से मेहनत होती है, स्किल सेट इसका अलग है पूरी तरह से और उसको प्रिजर्व करने की भी हमारे को ज़रूरत है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जब 2004 का सुनामी जो आया, जिसका प्रभाव बहुत ज़्यादा इन द्वीपों में रहा और ख़ास करके निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में रहा, तो उससे जो एक समाज में जो एक कल्चरल ट्रांजिशन होता है उस पर बड़ा फ़र्क आया और वो डिसरप्ट कर गया बहुत सारी चीज़ों को। तो इस क्रम में हमें इनको प्रिजर्व करने की और ज़्यादा जल्दी कोशिश करने की ज़रूरत है। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने 7 जीआई प्रमाण पत्र, 3 किसान उत्पादन कंपनियों और 46 पैक्सों को सम्मानित किया। तो आज हम लोग का प्रोडक्ट था जीआई करेन मूसली राइस, जिसको जीआई टैग मिला है अंडमान निकोबार में। एक करीब 7 प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट था हमारा जीआई टैग में और इसका स्पेशल था कि ये स्पेशली जो 100 ईयर्स बिफोर जो बर्मीज जो वहाँ से आए थे वो उनका सीड बैंक को प्रिजर्व करके और उसको कंटिन्यू करके आज तक उसको संजोए रखे हैं। ये सीड बैंक का ये था और आज का नेसेसिटी है कि अगर हम जीआई टैग करें और इसको आगे चल करके बहुत ये लगेगा। चलो, ये तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक हो गया ये आज का प्रोग्राम और उम्मीद करता हूँ कि ये जो है पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड्स के आदिवासी लोग को बेनिफिट हो ये जीआई प्रोडक्ट से। और ये हम लोग का मेहनत रहा, 5 साल से हम लोग मेहनत कर रहे थे इसके ऊपर में। स्पेशली जो प्राइम मिनिस्टर ने वर्जिन कोकोनट ऑयल के बारे में बताया है तो वो बहुत बड़ा हम लोग का मोटिवेशन है, इंस्पायरेशन भी है कि हम लोग और अच्छा काम करें। और आज हम इसीलिए आया क्योंकि हम लोग को भी सबको मोटिवेशन हुआ है कि और अच्छा काम करें और जीआई प्रोडक्ट को हम लोग, क्योंकि बहुत बड़ा पोटेंशियल है पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। मुख्य सचिव ने समारोह में केंद्र शासित प्रदेश फोकस पेपर 2025-26 को लॉन्च किया। अंत में नाबार्ड के सहायक प्रबंधक ई प्रताप ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। जीआई का प्रमाण पत्र दिया गया। जीआई का पंजीकरण अपने आप में ही एक बहुत ही उम्दा और सराहनीय कार्य है।
जीआई एक सामुदायिक बौद्धिक संपदा का अधिकार है जो यहाँ की कम्युनिटी को ये सातों प्रोडक्ट के कमर्शियलाइजेशन के लिए सस्टेनेबल लाइवलीहुड देने के लिए काम करेगा। आज कोई भी व्यक्ति है तो जीआई प्रमाणित प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। जैसे कश्मीर की पश्मीना शॉल है तो उसका एक जीआई टैगिंग के साथ लोग खरीदते हैं तो लोगों को विश्वास रहता है कि ये जीआई प्रोडक्ट है। वैसे ही यहाँ की जो उम्दा प्रोडक्ट है उसके ऊपर जीआई टैगिंग के साथ लोग बेच सके और उसका सही दाम भी उन्हें मिले, और जो जीआई प्रोडक्ट खरीदने वाला वर्ग है वो जीआई टैगिंग के साथ खरीदेगा तो अच्छा विश्वसनीयता भी ये सारी प्रोडक्ट की बढ़ेगी। नेताजी जयंती के दिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्तियों को कल समारोह आयोजित कर पुरस्कृत किया गया। प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने उत्कृष्टता अवार्ड प्रदान किए। पेश है एक रिपोर्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर नवोदय फाउंडेशन द्वारा समाज कल्याण विभाग के सहयोग से कल टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को मनाना विषय पर उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्ति, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए अवार्ड पाने वाले लोग और आमंत्रित मेहमान मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित एवं द्वीप प्रज्वलित किए। फाउंडेशन की ओर से उपस्थिति को इस अवार्ड समारोह के आयोजन के बारे में जानकारी दी गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो बर्थ एनिवर्सरी है उनके उपलक्ष्य में हमने एक अवार्ड फंक्शन रखा हुआ है कोलैबोरेशन में हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट श्री रामदास अतावले जी, जिनका बहुत बड़ा योगदान है इस इवेंट के लिए। साथ ही अंबेडकर ग्लोबल फाउंडेशन और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव आए हैं डॉक्टर मनीष गवाई जो कि पर्सनल प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, नेशनल यूथ अवार्डी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। ऐसे कहते हैं कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव छोटी सी ही सही लहरों से टकराती तो है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस तरह से इस वाणी के साथ उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का एक आगाज शुरू किया था। और आज हम भारत के विकसित दौर पर चल रहे हैं, जो विकसित दौर देश के हमारे आदर्श, सोज्वल, सब्बल और सक्षम प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प लेकर देश वसुधैव कुटुंबकम, भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृति, सभ्यता, विचार, समाज, आर्थिक, राजकारण के रूप में खड़ा करने का प्रयास करना चाहता है। मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार और अन्य गणमान्य अतिथियों ने भी विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने वालों को अवार्ड और प्रमाण पत्र प्रदान किए। एथलीटों के विकास के लिए खुद को समर्पित करते आ रहे हैं और काफ़ी लोगों के प्रेरणादायक बने हैं और काफ़ी लोगों को ट्रेन करके आज सुरक्षित है। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हमारे अगले अवार्डी है डिपार्टमेंट
हमारा अनीफ अशरफ अनीफ हमारे पुरस्कार देने के बाद मुख्य सचिव और समाज सेवी शांता लक्ष्मण सिंह ने नेताजी के बारे में अपने विचार रखे। जो यहाँ पर पुरस्कार दिए गए उन और दो दिए जाने वाले भी हैं, मैं सबों को बधाई देता हूँ। नेताजी के बारे में हम सब लोगों की जो जानकारी ज़्यादातर रहती है वो ये रहती है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इंडियन नेशनल आर्मी की बात हम करते हैं और कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। उन्होंने जिस तरह से ब्रिगेड की स्थापना की, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, और ये सारी बातें फिर उन्होंने किस तरह से जो है चकमा दिया विदेशी सरकार को जो यहाँ पर हुकूमत थी उस ज़माने में, और किस तरह से जाकर के उन्होंने पूरे विश्व में जाकर के जो है ये बात जो एक तरह से तैयार की, और अंत में किस तरह से वो यहाँ पर पहुँचे जहाँ पर आज हम सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। इस भूमि पर कैसे पहुँचे वो, और किस तरह से आज़ादी का जो पहला झंडा जो है आज़ाद हिंदुस्तान में वो यहाँ पर किस तरह से फहराया गया, ये सब हम सब लोगों को ये जानकारी में है, और इस चीज़ को हम लोग पूरी तरह से सेलिब्रेट भी करते रहे हैं। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ जो हो सकता है कुछ लोगों को नहीं पता हो। हमारे देश का जो संविधान लिखा गया उसके बारे में हम सब लोगों को ये जानकारी है कि किस तरह से जो है आज़ादी के समय संविधान लिखा गया, जो 1950 में फिर वो लागू हुआ। बहुत ही प्राउड तो हमारी तरफ से एक भेंट आपके लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर इंडियन नेशनल आर्मी स्मृति समिति डॉलीगंज की ओर से कल शाम JNRM में संगोष्ठी आयोजित की गई। भारतीय स्वाधीनता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमिका विषय पर आयोजित संगोष्ठी में प्रोफेसर कपिल कुमार मुख्य वक्ता थे। इनके अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति, विद्यार्थी और कॉलेज के संकाय उपस्थित थे। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित किए और नेताजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि दी। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता प्रोफेसर कपिल कुमार सहित अन्य वक्ताओं ने नेताजी के जीवन इतिहास और भारतीय स्वाधीनता में नेताजी की भूमिका पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। Today, all Indians should feel great proud of a patriot who was born in this land, but still most of the Indians are not aware of his contributions. Netaji Subhash Chandra Bose was not a mere patriot. He was the greatest warrior of the world who never surrendered till today. He never died. He never died because after that incident also there was a radio announcement by Azad Hind Fauj government radio. They had 11 countries, the Azad Hind government was recognized. They had a currency, they had everything. But he was alive even after that,
there was many history. Why did sister of Nehru, who was ambassador to Russia, was called back? Why no inquiry after the death of Lal Bahadur Shastri? This mystery still stands. नेताजी के बारे में मेन बात तो ये श्री सुभाष चंद्र बोस जी उन भारतीय नेताओं में और वीरों में से एक हैं जिन्होंने अपने वैचारिक एवं कर्मवाद की गतिविधियों द्वारा नेताजी शब्द को सच्चे अर्थ में सार्थक किया गया। इसलिए विकसित भारत का संकल्पना उन्होंने उस समय से ही उनके मन में आया कि हमें कुछ चीज़ों के साथ मुझे लड़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद इस आंदोलन को बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद जीवन में नई नई विचारधाराओं के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। आज़ादी का सबूत तिरंगा, आज़ादी का सबूत तिरंगा बोस यहीं फहरा गए थे। दिल्ली चलो का जोशीला नारा, दिल्ली चलो का जोशीला नारा बोस यहीं पर बोल गए थे। 20 मिनट की शेर गर्जना, 20 मिनट की शेर गर्जना जिमखाना को भेद गई थी। जिमखाना आप सभी जानते हैं। 20 मिनट की शेर गर्जना जिमखाना को भेद गई थी। स्त्री पुरुष बच्चे जवान सब, स्त्री पुरुष बच्चे जवान सब आज़ाद हिंद में झूम उठे थे। Subhash Chandra Bose was a true patriot whose love for his country knew no bounds. He was born on 23rd January 1897 in Cuttack, Odisha. उनके पिताजी का नाम था जानकीनाथ बोस और उनकी माताजी का नाम था जननी बोस। उनके पिताजी एक भारतीय वकील थे और उनकी माताजी एक गृहिणी थी। बचपन से ही सुभाष चंद्र बोस को पढ़ने का बहुत शौक था। जब वह विद्यालय गए तो उन्होंने देखा कि शिक्षक बच्चों को अंग्रेजी बोलने के लिए जोर दे रहे हैं। ये उन्हें ठीक नहीं लगी। उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र इस बात को गौर किया और इस बात को समझा। वैल्यू ऑफ fearlessness, of patriotism, of sacrifice, and last but not the least of the single-minded focus that he had. So regarding fearlessness, उनके करेज को देखकर ही आज के दिन को पराक्रम दिवस के नाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है। So there is nothing more that we can say about him or his value of courage. That's what he always stood for. Regarding his patriotism, we always hear the story that he didn't join the civil service at that time, which was under British rule, because he thought that that would be against his value of fighting for the independence of his nation. कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ था, कोई नेताजी की मृत्यु नहीं थी उसके अंदर। और इस चीज़ को आप बंद करिए। और यही मैं आपसे सबसे कहूँगा कि अगर आपसे कोई कहे कि नेताजी की मृत्यु हुई 18 अगस्त के दिन वहाँ पे ताइवान में, तो उसको जवाब दीजिएगा कि एक रहस्य है, लेकिन उस दिन कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। खुद ताइवान गवर्नमेंट मना कर चुकी है, इस चीज़ को लिख करके दे चुकी है भारत सरकार को। किसी अंतर्राष्ट्रीय इंटेलिजेंस एजेंसी ने इस चीज़ को नहीं माना था। उसके 1 साल बाद तक अंग्रेज जो हैं नेताजी को ढूंढते रहे थे, अपने एजेंटों को दे रखा था शूट हिम एट साइट करके ऑर्डर, पिस्तौल लेकर के इनके सीआईडी के एजेंट जो हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में घूमते रहे वहाँ पे पूरे उस दौरान लेकर के। मध्य अंडमान के उत्तरा शांतनु और कदमतला में सार्वजनिक नेताजी मेला उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। रंगत के सहायक आयुक्त विकास कुमार ने नेताजी मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर रंगत के डीएफओ पवन गुप्ता, तहसीलदार, बीडीओ, चिकित्सा अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। क्षेत्र और आसपास के लोग बड़ी संख्या में इस नेताजी मेले में आ रहे हैं। यहाँ पर खाने पीने की वस्तुओं के अलावा उत्पादों को स्टॉल में प्रदर्शित किए जा रहे हैं। हम लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। 76वें गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह की तैयारियां पूरी। गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह का आज फुल ड्रेस रिहर्सल का हुआ आयोजन और मुख्य सचिव ने द्वीपों के 7 उत्पादों को जीआई टैगिंग प्रमाण पत्र किए प्रदान।
इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।